हैंडवर्क के ऑफिशियल चैनल में हम आपको स्वागत करते हैं। दोस्त टॉपिक मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कुछ साल पहले जिसमें मैंने बताया था कि एक हैंड वर्कर को क्यों वर्क करने नहीं देना चाहिए, उसमें क्या रिस्की होता है, हैंडवर्क को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बनाने में क्या परेशानी होती है। मैंने इस विषय में आपको जानकारी दी थी। आज इसी विषय में मैं और डिटेल में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो भी हैंड एम्ब्रॉयडर्स होते हैं, जो हैंडवर्क्स बनाते हैं, जो कारीगर्स होते हैं, आप अगर दूर से अपना कोई दूसरे स्टेट में हो या किसी और जगह में हो, आप अगर वीडियोस के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से उनको कॉल्स ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि डिज़ाइंस बन के आने के बाद आप जो चीज़ें जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हो पाता है। पहला कारण ये है, कारीगर की गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कारीगर जब काम बनाते हैं उसको ये नॉलेज नहीं रहती है कि पैटर्न कैसे होना चाहिए, खाका कैसे बनना चाहिए। अगर खाका वो किसी हाव मैनेज कर ही लेता है, उसके बावजूद भी पैटर्न की परेशानी आती है। जब आप स्टिचिंग करते हैं उसमें आपको सेम डिज़ाइंस जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती है। इसी विषय में मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ कि क्या परेशानी होती है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब अपने बुटीक के लिए कोई डिज़ाइनर प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई कस्टमर्स का ऑर्डर लेते हैं, या आप अगर खुद ही कस्टमर हैं और आप डिज़ाइंस आप डायरेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, सो आप चाहेंगे कि जैसा डिज़ाइंस मैंने फ़ोटो में देखा या कोई सेलिब्रिटी का देखा तो एग्जैक्ट वैसे आए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने जो डिज़ाइंस के लिए एक्सपेक्ट किए थे, वो जो डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स बने हुई है, उसके लिए एक फैशन डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व होते हैं कि वो डिज़ाइंस को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके साथ साथ एक पैटर्न मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो पैटर्न को क्रिएट करते हैं। फिर प्रॉपर खाका मास्टर होती है जो खाका को बनाते हैं। ये सारा एक टीम वर्क है, उसके बाद एम्ब्रॉयडर के पास काम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बुटीक को रन करते करते आपके पास उतना समय, आप खुद से एक प्रोडक्शन लगा लो और जिसमें सारे जो पूरा टीम को एक साथ बैठा के खुद से बना लो। सो और आपके पास तो हमेशा हैंडवर्क का ऑर्डर्स नहीं आती होगी, हर तरह का ऑर्डर्स आते हैं। तो केवल एक चीज के लिए आप पूरा प्लान तो बैठा नहीं सकते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है विजडम हैंडवर्क। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि हमारे विजडम हैंडवर्क में जो सर्विसेज हैं, पहले से काफ़ी हम लोग काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। अभी हम लोग जो डिज़ाइनर लेवल का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी प्रोफेशनली इसको डेवलप कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारे वर्कशॉप में, हमारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका ऑर्डर को जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद जो है तुरंत जो है हम लोग आपसे बात कराएंगे हमारे डिज़ाइनर के साथ। हमारे डिज़ाइनर आपका रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। उसके बाद डिज़ाइनर्स आपके रिक्वायरमेंट को समझने के बाद फिर हम लोग उसको पैटर्न मास्टर के पास पैटर्न बनाएंगे, जो पैटर्न्स के हिसाब से आपका मेजरमेंट होता है। ये सारा हमारा इन हाउस प्रोडक्शन बन चुका है। हम लोग पूरा टीम डेवलप कर चुके हैं। अभी आप चाहो तो आप जिस तरह का डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं, आप खुद से हम लोग से डेवलप कर सकते हैं। उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका काम को हमारे डिज़ाइनर्स पहले उसको सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग पैटर्न मेकिंग करेंगे। पैटर्न मेकिंग करने के बाद ही जाकर काम हम लोग आपका आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो आपको काम में कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह का टेंशन नहीं आएगी। दोस्तों, हैंड एम्ब्रॉयडरी के जो वर्कर होते हैं, उनको खैर जरदोजी और आरी वर्क में उनको नॉलेज होता है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटर है। तो जो आप वर्क हमें प्रोवाइड करेंगे, उस वर्क को हम लोग किस तरह से, जैसे कि एक गुलाब का फूल है जो आपके फ़ोटो में एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से बनाएँ और उसको खूबसूरत बनाएँ। उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस फ्लावर में एक छल्ला देंगे, गिट ज देंगे या लॉट का सिलाई देंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने डिज़ाइनर्स और हमारे जो कारीगर्स होते हैं, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से बना के आपको सैंपल प्रोसेस दिखाएँगे, फिर जाकर आपका काम को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। सो दोस्तों, काम आप ऐसा कीजिए जिसमें आपको परेशानी ना हो और आप अपना डिज़ाइंस को आउटस्टैंडिंग बना सकें, आपका डिज़ाइंस जैसे खिलकर आए, आपका डिज़ाइंस में कोई परेशानी ना आए, यही चीज़ की तमन्ना करते हैं।
इसलिए हम आपको वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं। जो भी आप डिज़ाइंस डेवलप करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को देने से पहले ये चीज़ जांच कर लें, जो मैन्युफैक्चरर को आप ये काम दे रहे हैं उनके पास ये प्रॉपर टीम है या नहीं है। ये जो हैंड वर्कर्स होते हैं, ये सारे हैंड वर्कर के पास ये टीम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है, इवन 99% केसेस में नहीं होती है। सो अगर नहीं होती है, आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने पास पैटर्न बनाकर ही वर्करों को दो, तब जाके आपका चीज़ें सही बन सकती है। पैटर्न बनाने से पहले आपको डिज़ाइनर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद डिज़ाइनर हैं तो फिर आपको पैटर्न मास्टर से पैटर्न बना के ही ये चीज़ आगे फॉरवर्ड करो, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। और दूसरी बात है दोस्तों, जो काम का जो बारीकी है, जो गुणवत्ता है, वो बेहतर रहे, इसके लिए आप सैंपल का जांच ज़रूर कर लें। जो भी सैंपल्स आपके पास आ रही है, जो भी काम आपके पास आ रही है, उसका सैंपल्स को अगर अच्छी तरह से चेक कर लिया जाए, तो आगे जाके परेशानी नहीं होती है। लेकिन बहुत बार हम लोग कम्युनिकेशन में गैप हो जाते हैं, जिसके कारण जो है सैंपल चेक नहीं हो पाती है, फिर जाके आगे जाके वही चीज़ दोबारा हम लोग के पास आती है और उसमें फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो सैंपल चेकिंग इज़ मस्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों, जब आप सैंपल चेकिंग हो जाए, उसके बाद जब प्रोडक्शन होने के बाद फाइनल आउटफिट का भी चेकिंग कर लिया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर द डिस्पैच। हम लोग जब काम आपका बनाएंगे, हैंडवर्क करने के साथ साथ हम आपको स्टिचिंग करके देंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिफोर द डिस्पैच। हम लोग जब काम आपका बनाएंगे, हैंडवर्क करने के साथ साथ हम आपको स्टिचिंग करके देंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे डिज़ाइनर्स, हमारे मास्टर्स, देन हमारे खाका मास्टर, देन हम लोग का जो है पैटर्न सैंपल मास्टर। टोटल जो है 3 मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है और एक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद फिर कारीगर्स के पास आएंगे। इस तरह से अगर काम होगी, तब जाके आपका काम प्रॉपर आएंगे, जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रहे जिस समय में आप ऑर्डर बनाएंगे। सो जिस समय आप ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर का कैलकुलेशंस, प्राइस और जो फैब्रिक्स, ये सारा चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, फैब्रिक्स देखिए, अगर हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग फैब्रिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, क्रेप, ये सारी फैब्रिक्स जो है हम लोग सोर्सिंग करते हैं। हमारे जो नियरेस्ट शोरूम से हम लोग ये फैब्रिक्स, प्योर फैब्रिक आती है और सेमी फैब्रिक आती है, दोनों तरह का फैब्रिक्स हम लोग सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग करने के बाद उस फैब्रिक में हम लोग काम बनाते हैं और फैब्रिक्स को फिर हम लोग कलर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके क्लाइंट कोई ऐसा कलर्स डिमांड कर रहे हैं जो आपके पास वो रेडी फैब्रिक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग फैब्रिक्स को परचेस करते हैं। करने के बाद जो है उस फैब्रिक में कौन सा कलर क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं, तो नीलम शेड का, मैंने एक वीडियो है मेरा चैनल में, देख लीजिएगा। नीलम शेड कार्ड से हम लोग कलर चूज करते हैं। नीलम शेड कार्ड से कलर चूज करने के बाद फिर उसी कलर में उसको डाई किया जाता है। डाई करने के बाद फिर जाके काम होती है। दोस्तों, मैं डाई में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोशिश कीजिए रेडी डाई अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और उसके साथ साथ जो है इसमें क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है और चमक भी आती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है रेडी डाई, मिल डाई जिसको बोला जाता है, वो मिल से डाई होते हैं। और जो डायर से हम लोग जो डाई करते हैं, इंडिविजुअल डायर से, इस इसमें थोड़ी सी परेशानी ये रहती है कि वो मिल डाई जैसे लुक नहीं आती है, और एक मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर तो मिल में कभी भी नहीं लेगा। मिल में देने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स देना पड़ता है, तब जाके मिल में फैब्रिक्स डाई होते हैं। सो डाई को लेके जो है जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आप अगर इंडिविजुअल भी डाई करते हैं, इंडिविजुअल भी डाई हम लोग करके फिर उसके बाद जाके काम बनाकर स्टिचिंग करके प्रॉपर गारमेंट्स आपको डिलीवर करेंगे। ये चीज़ें जो है, आप जब आपके पास जब एंड प्रोडक्ट जाएंगे, तभी आप प्रोडक्ट्स देख पाते हैं कि किस तरह से, किस क्वालिटी में प्रोडक्ट डेवलप हुई है। दोस्तों, आप अगर बिजनेस को अपने ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के लिए आपको चाहिए, आप जहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपका
प्रोडक्शन हाउस जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रांग प्रोडक्शन हाउस है तो डेफिनेटली आपका जो गारमेंट्स है, बेहतरीन फैशनेबल गारमेंट्स, कॉटन गारमेंट्स आपके पास डिलीवर होंगे और आपका जो कस्टमर्स भी खुश होंगे और आपके बुटीक की भी नाम होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं, कुछ मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए किस तरह का गारमेंट्स डेवलप करने का आपके मन है, कौन सा इंस्पिरेशन को आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस तरह का क्लाइंट का ऑर्डर्स आ रही है, किस बजट में इसको लेके डिस्कस करना चाहते हैं। वी आर ओपन। आप हमें 11 AM टू 8 PM के अंदर हमें आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। हम लोग आपको इस विषय में जानकारी देंगे। हम आपको सजेशन देंगे कि कौन से गारमेंट्स में कैसे डिज़ाइंस बनाएं, जाकर आपका जो है बुटीक का जो डिज़ाइन है, जो मेन फ्लेवर है, वो आपको मिल पाए और रीज़नेबल प्राइस में भी मिल पाए। दोस्तों, मैं इसी बात से आज का ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।